गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4, सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड, चैप्टर हमारा है फर्स्ट। चैप्टर है यहाँ पर फर्स्ट, इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लाइव में हमने आपको पेज नंबर 6 का बी वाला क्वेश्चन फिनिश कर दिया था। जब लाइव हुआ था हमारा तब हमने बी वाला क्वेश्चन फिनिश किया था। अब हम सी वाला क्वेश्चन फिनिश करेंगे। अब सी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन को पुट अप करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड पुट अप द क्वेश्चन, आफ्टर दैट यू विल गिव द आंसर एंड राइट डाउन द आंसर। फाइंड द मिसिंग ऑफ ईच वर्ड, फाइंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। फाइंड द मीनिंग, अर्थ को बताइए, अर्थ का पता लगाइए। ऑफ ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का। फ्रॉम द डिक्शनरी, शब्दकोश। डिक्शनरी होता है शब्दकोश जिसमें सारी स्पेलिंग हमको मिल जाती है। पहला है इसमें मॉर्टल। मॉर्टल देखिए, पहला वर्ड दे रहा है मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है मरने वाला। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े। जिसने जन्म लिया है वो तो मर जाता है एक ना एक दिन। पेड़ पौधों को देख लीजिए, एक हम बीज को गाड़ दो जमीन पर, आम के बीज को, आम का पेड़ निकल आएगा। उसका भी समय होता है, कब तक वो बना रहे, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, एक ना एक दिन वह खत्म हो जाता है। हर चीज का टाइम होता है। तो मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, चीजें मरने वाला। जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा। अब इसका जो आंसर है, मीनिंग लिखना है एक्सप्लेन करके। फाइंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड फॉर द डिक्शनरी। That cannot live, that cannot live, that cannot live forever, forever, and must die, and must die। ये इसका अर्थ हो गया मॉर्टल, नश्वर, मरने वाला। मॉर्टल का मतलब है नश्वर। अब इसमें देखो अर्थ क्या निकल रहा है इसका, डेट कैन नॉट लिव, नहीं रह सकता जीवित, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड मस्ट डाई, और अवश्य उसकी मृत्यु होती है। उसे हम कहते हैं मॉर्टल। इंसान को ले लो, 60 साल, 70 साल, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स। कोई इंसान 100 ईयर क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद मर जाते हैं, तो वो मॉर्टल है। हम लोग क्या है, नश्वर है, मॉर्टल है, जन्म लिया है, मृत्यु तो होगी सभी की। तो इसका अर्थ लिख दिया हमने, डेट कैन नॉट लिव, जो नहीं रह सकता, जो नहीं रह सकता, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड मस्ट डाई, अवश्य मर जाए, उसकी मृत्यु निश्चित है। सेकंड है हमारा ह्यूमर, HUMOUR। ह्यूमर होता है हंसी मजाक वाला, फन। ह्यूमर को कहते हैं फन, व्यंग करना, हंसी मजाक एक्सप्रेस करना। इसका अर्थ होता है ए क्वालिटी, a quality that makes something funny, or amusing,
और एम्यूजिंग, ये इसका अर्थ निकल रहा है ह्यूमर का। ह्यूमर का मतलब होता है हास्यपद, हास्यप्रद, हंसी मजाक। एक क्वालिटी, एक विशेषता होती है, एक गुण होता है, डेट मेक्स, जो बना देता है या जो बनाता है, समथिंग, किसी वस्तु को, फनी, हंसी मजाक के मूड में, और एम्यूजिंग, आमोद प्रमोद के ढंग से। अगला है डिलाइट, थर्ड वाला है हमारा डिलाइट, DELIGHT। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, आनंद, डिलाइट कहते हैं। डिलाइट का मतलब खुशी या आनंद। इसका अर्थ होगा ए फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर, ग्रेट प्लेजर, उसे हम कहते हैं डिलाइट, आनंद। ए फीलिंग, एक हमारी भावना होती है, फीलिंग होती है भावना, ऑफ ग्रेट प्लेजर, अत्यधिक आनंद की, जिसमें बहुत सारा आनंद मिलता है, उसे हम कहते हैं डिलाइट। 3 हमने करा दिए अभी। पहला है हमारा मॉर्टल, MORTAL, स्पेलिंग सही कर दो, MORTAL, मॉर्टल। मॉर्टल, ह्यूमर, HUMOUR, डिलाइट, DELIGHT, डेट कैन नॉट लिव फॉरएवर एंड मस्ट डाई। ह्यूमर, ए क्वालिटी डेट मेक्स something funny or amusing, AMUSING, delight, DELIGHT, a feeling of great pleasure, PLEASURE। अगला पार्ट है हमारा जिसका हम मीनिंग क्लियर करेंगे। अगला है स्ट्राइक, STRIK, स्ट्राइक। नेक्स्ट है 5 नंबर सून, SOON, और 6 नंबर है सफर, SUFFER। अब देखिए स्ट्राइक क्या होता है, हिट समबडी, ठोकर मारना, हिट समबडी, किसी को ठोकर मार देना स्ट्राइक कहलाता है, STRIK। समथिंग, या किसी वस्तु को, समथिंग या किसी वस्तु को। सून का मतलब होता है इन ए शॉर्ट टाइम, फ्रॉम नाउ, इन ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, इन ए शॉर्ट टाइम, फ्रॉम नाउ, अब से, फ्रॉम नाउ, उसे हम कहते हैं सून। सून का अर्थ होता है जल्दी, सून का अर्थ होता है जल्दी, इन ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, फ्रॉम नाउ, अब से थोड़े समय के लिए, वो सून कहलाता है। नेक्स्ट है सफर, पीड़ित होना, टू बी बैडली affected by disease, 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 pain, PAIN, sadness, SADNESS। ये अर्थ हो गया, समझ लो इसको। स्ट्राइक का मतलब होता है STRIK, स्ट्राइक कहलाता है हिट समबडी, किसी को ठोकर मार देना, या समथिंग, किसी वस्तु को ठोकर मारना। अगला है सून का मतलब होता है जल्दी से, इसका मतलब है मीनिंग इन ए शॉर्ट टाइम, फ्रॉम नाउ, अब से थोड़े समय के लिए, वो सून कहलाता है।
सफर का मतलब होता है पीड़ित होना, कष्ट में होना, परेशानी में होना। टू बी बैडली अफेक्टेड, बुरी तरीके से प्रभावित होना, बाय डिजीज, किसी रोग के द्वारा, पेन या दर्द के कारण, सैडनेस या दुखी के कारण, उसे हम कहते हैं सफर। कष्ट होना, पीड़ित होना, दर्द होना, परेशानी में आ जाना, उसे हम कहते हैं सफर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डी वाला। अब डी में क्या है देखो, डी को पहले क्वेश्चन को हम पुटअप करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर नोट करेंगे।